हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो हम भी यहाँ पर ठीक है दोस्तों। तो सुबह का टाइम है, ये करीब 7:20 हो गए होंगे, क्योंकि 5 मिनट हो गया हमें घर से निकले को। 7:15 बजे निकले थे। और बस ये धुंध की वजह से थोड़ी वैन लेट हो गई थी आज। बाकी 7:20 तक इनकी दीपांशी की वैन आ जाती है। चारों तरफ देखो कितना कोहरा छाया हुआ है। सुबह के टाइम में बच्चों को इतनी सुबह इतनी दूध में भेजने का तो बिल्कुल नहीं मन करता, पर क्या करें, पढ़ाई भी जरूरी है। फिर इसीलिए वैसे तो दीपांशी अकेले मैं इसको भेज देती हूँ, क्योंकि पास में ही है घर। बस अब धुंध ज़्यादा पड़ रही है ना, तो फिर बच्चे के साथ ऐसे मुझे अकेला छोड़ना ठीक नहीं रहा। तो मैं खुद ही इसको यहाँ तक धुंध धुंध में मैं इसको छोड़ने आ रही हूँ। और वैन आज लेट ही हो गई थी, और खड़े खड़े बस थक सी गए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। और ये देखो सारी सीटें भी कितनी गिल्ली पड़ी, बैठने वाली सारी चीज़ें बिल्कुल भीग चुकी थी। ये सीट ऐसे लग रहा था जैसे पानी से धुल दिया हो। और ये पास में ये जोहड़ है, इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। रोज यहाँ पे आटा भी डालने आते हैं, पर आज तो मैंने कुत्ते को ही रोटी डाल दी। वैसे भी ना जोड़ में आटा लेके आते हैं ना, तो ये मछलियाँ तो आजकल ठंड के मारे ऊपर आ ही नहीं रही। जब धूप निकलती है ना तभी आती हैं वो। तो बस रोटी वगैरह मैंने कुत्ते को डाल दी, वैसे मछलियों को आटा वगैरह डाल देते हैं। और कभी दिखाऊंगी इस जोड़ में कितनी बड़ी बड़ी, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। और ये करीब 9 बजे का टाइम है। और बस थोड़ी देर जब वहाँ से दीपांशी को छोड़ के आने के बाद फिर थोड़ा पारस रोने लग गया था, तो उसको बस ऐसे ही, बच्चा ठंड के मारे, उसको तो मैंने आज स्कूल भेजा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो बस उसको तो मैंने घर रख लिया, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और अभी वो छोटी क्लास में ही है, मतलब नर्सरी में ही है, तो इसका इतना ज़रूरी भी नहीं है कि बच्चे को इतनी धुंध में और तबीयत ख़राब में भी मैं उसको भेजूँ। और बस कुछ काम मैंने निपटा दिया, कुछ मेरा रहता है। बस हम हाउस वाइफ का तो सारे दिन यही चलता रहता है, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, पर हमें तो अपना काम निपटाना ही होता है। शुक्र करो ताज़ा पानी चल रहा था, और मशीन में मैंने कपड़े भी धुलने डाल रखे हैं। तो साथ के साथ मैं बर्तन अपने में अभी मांज दूंगी। बर्तन कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं तो ना ठंड के मौसम में बर्तन इकट्ठे ही नहीं होने देती। और सर्दी के मौसम में ही बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं दिन भर। कई बार चाय घर में, मतलब जब घर के मर्द यानी कि इनके पापा ये सब बाहर चले जाते हैं ना, जाते हैं चले जाए, तो मतलब घर का मर्द होते हैं वो बाहर चले जाए टाइम से, तो इतना काम नहीं होता। वो घर में रहते हैं ना, तो बहुत काम होता है। दिन भर चाय, कभी कुछ फरमाइश उनकी चलती रहती है, यानी कि यार नाइट ड्यूटी। तो ये तो करीब 5-6 बजे शाम को जाते हैं। और दिन भर में बस होटलों की तरह, जिस तरह होटल में ऑर्डर देते रहते हैं सब, सारा दिन यही चलता रहता है। 2 कप चाय बना ले, कॉफ़ी बना ले, पकोड़े बना ले, ये बना ले, वो बना ले। और बस अब मेरी ये रोज़ की इस हालत से तबीयत मेरी भी ठीक नहीं रही है। इस टाइम में बोला भी नहीं जा रहा। ठंड की वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है, बस पूछो ना। और ये देखो, ये इस कमरे में मैं अब आई, क्योंकि दोस्तों कुछ ना कुछ काम इतना लगा रहता है, और अकेली कोई सारा काम निपटाना होता है। ये का कमरा देखो कैसे फैलाया, रात को ड्यूटी से आए होंगे, कहीं इनके कुछ कहीं कुछ ऐसे ही फैला देते हैं। और ये कपड़े मैंने रात के टाइम में धुले थे, तो बस फिर रात को धुंध पड़ती है, और सुबह फिर बाहर ऐसे कपड़े भी नहीं छोड़ सकते, तो रूम में मैंने ये तार बांधी हुई है। और सबसे ज़्यादा ना सर्दियों में कपड़ों का झमेला बहुत ज़्यादा होता है, यही सूखने में नहीं आते। अब सारा ये कमरा सारा समेटूंगी, एक एक चीज़ को सारी को समेटना पड़ता है एक हाउस वाइफ को। सब मतलब बिखेरने वाले तो सब मिलेंगे घर में, हर कोई कोई कहीं कपड़े, कहीं जूते उतार के फेंक देते हैं, कहीं जुराब, कहीं कुछ कभी कुछ। मतलब सबके घर में, लगभग सबके घर गृहस्थी में ये चलता ही है। और एक हाउस वाइफ ही होती है जो घर को समेटती है। बच्चे का दीपांशी तो चली गई स्कूल, बस पारस बैठा है दूसरे रूम में अपने पापा के साथ। और बस उस रूम का तो मैंने झाड़ू झूड़ू सुबेरे निकाल दी थी, और आंगन भी सारा हो गया था। बस यही मेरा कमरा बहुत ज़्यादा फैला पड़ा था, तो अब बस इसको भी अच्छी तरह से समेट दूंगी अब।
और कल के वीडियो में मैंने आपसे शेयर करा था कि घर में जागरण था, तो उसकी वजह से भी इतनी थकावट सी महसूस हो रही ना 2-3 दिन से क्या, जब से इनके पापा की रात की ड्यूटी लग जाती है ना, तब से तो बस पूछे ना। मेरा तो मतलब मेरी तो नींद गुल हो जाती है, क्योंकि एक तो रात की ड्यूटी और ऊपर से गली के ऊपर घर, पता नहीं कैसे दोस्तों, बहुत रात को ना अजीब अजीब सी आवाजें आती है। पता नहीं किस चीज़ की तो आवाजें आती है, किस चीज़ की नहीं। गंदी तरह कुत्ते रोते हैं और अजीब अजीब सी, पता नहीं, मतलब वो आवाज़ भी निकाल के बता नहीं सकती, बहुत भयंकर आवाज़ें आती है। तो उसके चलते ना मुझे बिल्कुल भी रात को नींद नहीं आती। इसके पापा तो रात को कम से कम 2-2:30 बजे के करीब अपनी ड्यूटी से आते हैं। वो तो आते एकदम सो जाते हैं, और अगले दिन वो तो अपनी पूरी 11-12 बजे तक आराम से सो के उठते हैं। उनको तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है, उनकी तो नींद सबकी पूरी हो रही है। मतलब घर में एक मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। सारा दिन काम काम में, दोपहर में सारी, मतलब 4-5 बजे तक तो कुछ ना कुछ, जब तक वो रहेंगे कुछ ना कुछ उनके ऑर्डर, चाय बनाओ ये बनाओ, सारा दिन काम में निकल जाता है। रात को इस तरह से नींद नहीं आती। सवेरे के टाइम में इतना जल्दी उठना होता है, क्योंकि 7 बजे तो बच्चे की 7:20 पे वैन आ जाती है, उसकी वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और फिर मंदिर भी जाना, पूजा पाठ, यानी कि 5 बजे तो सुबह उठना ही उठना होता है। और करीब 2-2:30-3, यानी कि नींद की वजह से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा वो रहने लग गई। और सच में कोई नहीं मेरे दुख को समझता, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो सोचते बस मैंने तो ज़िंदगी में, अगर मेरा तो धरती पे जन्म ही इसीलिए है, बस घर में बर्तन झाड़ू पोछा और अपनी नींद हराम करना, बस ये ज़िंदगी रह रही है। मैं बोलती हूँ अगर सासू माँ कभी कभार मेरे पास लेट जाती है, उस वो जो मेरे पास रहती है, तो मुझे अनचैन की नींद आ जाती है। पर वो ना मेरे पास लेटना ही नहीं पसंद करती। मैं कहती हूँ चलो जब तक लेट जाया करो मेरे पास, जब तक वो इनके पापा आए। पर वो रात को कभी 1:30 बजे गैप हो जाती है, कभी 2 बजे गैप। फिर मुझे ना उसकी इस हरकतों की वजह से भी नींद बिल्कुल नहीं आती। और सब बोलते हैं कि रातें इतनी लंबी हो रही है, लंबी हो रही है, नींद पूरी हो जाती है, ये हो जाती है। मेरे तो ना ये रात लंबी भी हो रही है, मेरा तो नहीं, इस रात लंबी से कोई वो नहीं हो रहा। और दोस्तों पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आती है। पहले तो फाइलों की आवाज़, खनकने की आवाज़ आती है ज़्यादातर। फिर पता नहीं ऐसी ऐसी आवाज़ें आती है, डरानवी। इन आवाज़ों की वजह से ना सच में बिल्कुल ही नहीं नींद नहीं आता है। 1-2 बार तो ना मैंने पूरा कड़ा मन करके उठ के देखा, पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, बिल्कुल कुछ एकदम कुछ नहीं होता। बस पता नहीं है, जब लेटती हूँ तो फिर बाहर से कुछ आवाज़ें आती है। कभी दरवाज़ा खड़खड़ जैसे कोई दरवाज़ा खड़का रहा हो, दरवाजे खड़काने की भी आवाज़ आती है। मतलब इस चीज़ से ना बहुत मेरी ज़िंदगी इतनी हो रही है ना, किसी को अपना दुख बता ही नहीं सकती। ना सासू माँ को मेरे पर दया आती, कम से कम वही अगर मेरे पास रात को लेट जाए ना, और जब जिस दिन वो लेटती है तब किसी भी तरह की कोई ना आवाज़, ना खड़ ना पड़, ना कुछ नहीं है आवाज़ आती। और जब वो नहीं होती, बस दोनों बच्चों के साथ में आती हूँ, तब इस तरह की पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें, भयंकर आवाज़ें आती है ना, तो इससे बहुत दिल को मतलब नींद नहीं आती। नींद की वजह से ना दोस्तों मेरी बहुत दिनों से है ना तबीयत ठीक नहीं चल रही, जिसकी वजह से ना मेरा व्लॉग भी आ नहीं रहा, वीडियो मैं शूट कर ही नहीं पा रही हूँ। मेरे काफ़ी दिन हो गए, मेरे 2-3 वीक के बाद कल मैंने वीडियो अपलोड करी। धक्के मुक्के से सासू माँ की को ज़बरदस्ती से अपने पास लेटा भी लेती हूँ, तो वो खुद भूत की तरह ही रात को 1 बजे गायब, कभी 2 बजे गायब, और रात को 1:30-2 बजे अपने मेरे ससुर के पास ही चली जाती है। वो नहीं पर लेटना हमारे पास बिल्कुल भी नहीं पसंद करती भी। कम से कम मेरा पोता पोती है, टीवी चल रहा है, सब कुछ है, पर रहती नहीं, रात को गायब ही हो जाती है। फिर अब तो मैंने ना उसको बोला छोड़ ही दिया, क्या फ़ायदा। रात को 1:30 बजे फिर दरवाज़ा खोल के चोरों की तरह चुपके ससुर जी के पास चली जाती है। कभी 1:30 बजे जा रही, कभी 2 बजे जा रही, उसका यही काम चलता है। तो बस दोस्तों आज का व्लॉग यहीं तक। बाय बाय दोस्तों।